And welcome to the channel again. Now in this video we are going to see a really cool project जिसमें हम लोग इलास्टिक सर्च यूज़ करने वाले हैं एंड साथ ही साथ में हम लोग एक डेटाबेस यूज़ करेंगे. सो इनिशियली इट विल बी लाइक इलास्टिक सर्च एंड उसके बाद में हम लोग एक DB यूज़ करेंगे एंड DRF भी यूज़ करने वाले हैं साथ ही साथ में एंड मोकारो यूज़ करेंगे फॉर जनरेशन ऑफ फेक डेटा. अभी तक आप लोगों ने लाइक फेकर ही यूज़ किया होगा मोस्टली. लाइक अगर फेकर नहीं पता तो एक फेकर एक लाइब्रेरी आती है जो कि फेक डेटा प्रोवाइड करती है. बट प्रॉब्लम ये होती है कि फेक डेटा में एक लिमिटेड है. आपको प्रोडक्ट चाहिए, आपको ई-कॉमर्स का डेटा चाहिए, तो वो नहीं होता. वो सेंटेंस से आप जाकर के जनरेट कराते हो. सो वी आर गोइंग टू यूज़ मोकारो फॉर दिस एंड आफ्टर दैट इलास्टिक DB हो गया एंड DRF के साथ साथ में हम लोग रेडिस भी यूज़ करेंगे तो होने वाला है. एंड अभी मैं प्रोजेक्ट को वॉक थ्रू भी कराता हूँ कि क्या एक्जैक्टली हम लोग बिल्ड करने वाले हैं एंड सब चीज़ को हम लोग डॉकराइज भी करने वाले हैं. मतलब ये जो पूरी चीज़ जो भी चीज़ें हो रही हैं इनको हम डॉकराइज करेंगे. तो होने क्या वाला है, आपका एक क्लाइंट होगा. लेट मी फर्स्ट शो यू द प्रोजेक्ट देन वी विल अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली दिस आर्किटेक्चर इज हैपनिंग. ओके, अब मेरे पास में ये एक सर्च बॉक्स लिखा हुआ है. नाउ इन द सर्च बॉक्स व्हाट आई कैन डू इज मैं कोई भी रेसिपी या फिर यू कैन से कोई भी यू कैन से प्रोडक्ट को सर्च कर सकता हूँ एंड दैट आर स्पेसिफिकली इन टू ग्रॉसरीज ओनली. सो मेरे को अगर यू कैन से वाटर चाहिए तो आई कैन जस्ट गो वाटर, तो आपको मिल जाएगा लाइक वाटर स्प्रिंग वाटर 500 ml वाटर पेरी क्रैकर्स वाटर करके. एंड ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इलास्टिक से आ रही हैं. नाउ वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई वांट टू शो इज मैं क्या करता हूँ, लाइक अगर आप पोस्टग्रेस या फिर नॉर्मल कोई भी डेटाबेस यूज़ कर रहे होगे तो वहाँ पे आप फजीनेस को नहीं इंप्लीमेंट कर पाओगे. फजीनेस मीनिंग लाइक यहाँ पे कोई जाकर के कोई रॉन्ग स्पेलिंग प्रेस करता है देन व्हाट हैपन. सो लेट्स से मेरे को यहाँ पे चिकन सर्च करना है, ठीक है. सो चिकन से रिलेटेड मेरे को सारी चीज़ें मिल गई. नाउ व्हाट आई डू इज़ मेरे को यहाँ पे रॉन्ग स्पेलिंग डालनी है, तब भी देखो डेटा वही है. अगर मैं कुछ और भी जाकर करता हूँ तो लाइक एक फजीनेस की एक लिमिट होती है दैट वी कैन इंक्रीज इट डेफिनेटली. बट एक लिमिट देखो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी डालता हूँ लेट्स से मेरे को यहाँ पे वाटर सर्च करना है तो मैं वाटर डालता हूँ तब भी देखो यहाँ पे आ रहा है. मैं डबल ई करूँगा तब भी यहाँ पे डेटा आ रहा है. सो दिस इज़ फजीनेस. फजीनेस का मतलब क्या होता है कि आप अगर कोई भी चीज़ को यू कैन से सर्च करते हो विद द रॉन्ग स्पेलिंग दैट इलास्टिक सर्च इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग. आप यही चीज़ें अगर आई कंटेंट्स में जाकर के या सर्च जाकर के करोगे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. या सर्च वेक्टर होता है जांगो के अंदर, सो वो स्केल उतना नहीं कर पाता है. बट इलास्टिक सर्च इज़ वन ऑफ द वेरी बेस्ट थिंग जिसमें आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो. फजीनेस हो गया एंड इट कैन स्केल बेटर ऑल्सो. लगा आपके पास में एक सर्च सिस्टम बनाना है सो इलास्टिक सर्च इज़ बेस्ट थिंग. सो नाउ एग्जैक्टली लेट्स अंडरस्टैंड कि आर्किटेक्चर क्या होने वाला है हमारा. देन विल स्टार्ट विद द कोडिंग एंड हर चीज़ को हम लोग डॉकराइज करने वाले हैं. कोई चीज़ हम लोग अलग से नहीं स्टार्ट करने वाले हैं. आप यहाँ पे देखोगे डॉकर में तो इलास्टिक सर्च का सर्वर चल रहा है यहाँ पे और ये हमारा जांगो का सर्वर चल रहा है. इफ़ आई गो ऑन यू कैन से लोकल होस्ट 9200 दैट इज़ अ डिफॉल्ट पोस्ट फॉर इलास्टिक सर्च. एंड इफ़ आई गो लेट्स से प्रोडक्ट हमारा है तो यहाँ पे आप देखोगे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपके यहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड हैं. सर्च में आपको जाकर के @Q लगाओगे तो मिल जाएगा. तो ये मशरूम है. सो इफ़ आई गो ऑन मशरूम सो मशरूम में आप देखो कि ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे पड़े हुए हैं. और इफ़ आई डू रॉन्ग स्पेलिंग ऑल्सो तो आप देखो कि आधी स्पेलिंग टाइप करने पे भी ये डेटा हमारे पास में आ रहा है. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द आर्किटेक्चर व्हाई एग्जैक्टली एंड हाउ दिस इज हैपनिंग. सो लेट्स से हमारे पास में एक क्लाइंट है, ठीक है, एंड क्लाइंट वांट टू सी अ इनपुट बॉक्स, ठीक है, इनपुट बॉक्स है. एंड सेकेंडली हमारे पास में यहाँ पे एक डेटाबेस है. अब डेटाबेस की कैपेबिलिटी क्या है कि भाई आप यहाँ पे एक आपका जांगो का सर्वर पड़ा हुआ है एंड विद दैट जांगो सर्वर यू कैन क्वेरी ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग. बट प्रॉब्लम ये है कि आप जब क्वेरी करोगे तो भाई फजीनेस आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे. एंड प्रॉपर अगर आपको एक सर्च बनाना है या फिर सर्च सिस्टम बनाना है जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट में होता है या फिर किसी भी बड़े सर्च की हम बात करते हैं तो वहाँ पे DB इज़ नॉट अ प्रॉपर वे बिकॉज पोस्टग्रेस से चीज़ें नहीं हो पाती हैं. फॉर दैट रीज़न लेट्स से यू वांट टू इम्प्लीमेंट इलास्टिक सर्च. इलास्टिक स्पेलिंग गलत हो गई है. इलास्टिक सर्च को आपको इम्प्लीमेंट करना है. सो होने क्या वाला है कि भाई 3-4 सिनेरियोज होते हैं. पहली बात तो ये जैसे ही आपके अंदर डेटा को पुश होगा, मतलब आपने लेट से एक रिकॉर्ड एक ऑब्जेक्ट है उसको पुश किया तो तुरंत ही आपको यहाँ पे इलास्टिक में अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि सेम डेटा को इन दोनों के बीच में कनेक्शन भी तो होना चाहिए कि भाई इलास्टिक और ये आपका जो इलास्टिक है लेट्स से ये जो इलास्टिक है तो इनमें और आपके पोस्टग्रेस के अंदर एक कनेक्शन होना चाहिए तभी तो ये साथ में काम कर पाएंगे. क्योंकि इलास्टिक को कैसे पता चलने वाला है कि आपके में रिकॉर्ड है, क्योंकि एट द एंड जो रिकॉर्ड्स आप स्टोर कर रहे हो वो सारे पोस्टग्रेस में है. एंड लेट्स से हमारे पास हमने किसी तरीके से एक बाइफर्केशन या फिर एक ब्रिज बना लिया तो एट द सेम टाइम लेट्स से हमारे पास में 5 ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं OBJ1 OBJ2 करके एंड डॉट करके. और मान लेते हैं कि OBJ2 हमारे पास में अपडेट हुआ तो सेम OBJ2 वहीं पे हमें इसको भी अपडेट करना पड़ेगा. एंड हम हर चीज़ को हर सारी डेटा फील्ड को इलास्टिक में नहीं इंप्लीमेंट करते हैं. सारी जो इंपॉर्टेंट फील्ड होती है उनको ही इलास्टिक सर्च में इंप्लीमेंट करेंगे. तो ये काइंड ऑफ आर्किटेक्चर होने वाला है. एंड हर चीज़ को हम लोग बाद में पूरे आर्किटेक्चर को हम लोग क्या करेंगे डॉकराइज कर देंगे. तो कोई भी चीज़ है
कोई भी जिसको भी मैं ये डॉकर फाइल देने वाला हूँ या फिर मैं ये एप्लीकेशन देने वाला हूँ, सो ही कैन डायरेक्टली गो एंड चेक आउट दिस थिंग. सो दिस इज गोइंग टू हैपन. Okay, so now without wasting time, let's go and let's start this particular project. So initially, and also one more thing that I want to tell is like what exactly we are going to do with the Mokado thing. So Mokado is a website. So let me show you. Mokado पे आप जाओगे तो यहाँ पे आप फेक डेटा जनरेट कर सकते हो. जस्ट लाइक मेरे को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेकिन लेट्स से प्रोडक्ट का डेटा चाहिए. सो इफ़ आई गो हेयर एंड लेट्स से आई गो ऑन प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट ग्रोसरी सर्च करोगे तो ये प्रोडक्ट से रिलेटेड दे देगा एंड यहाँ पे आप टेबल वगैरह दे सकते हो. ठीक है, और भी जनरेट यूजिंग एआई कर सकते हो. यहाँ पे आप ई कॉमर्स डालो या फिर यहाँ पे आप लिख दो ग्रोसरी ई कॉमर्स करके, तो ये ऑटोमेटिकली आप क्या करेगा, आपका पूरा जो है वो डेटाबेस का आर्किटेक्चर दे देगा. देखो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आ गया, कैटेगरी, प्राइस, क्वांटिटी, एक्सपायरेशन डेट, डिस्काउंट, परसेंटेज, इज ऑर्गेनिक और नॉट, कंट्री ऑफ ओरिजिन और न्यूट्रिशनल इन्फो. तो ये एआई बेस्ड है एंड इससे आप क्या करोगे, आप प्रीव्यू भी कर सकते हो डेटा को. तो आप देखो प्रोडक्ट का नेम क्या है, बियर है, ब्रांड जो है, कैटेगरीज इसने जनरेट कर दी, प्राइस हो गया. तो दिस काइंड ऑफ डेटा यू कैन यूज इट. तो ठीक है, सो द सेम थिंग दैट वी आर गोइंग टू यूज इट. ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो व्हाट एग्जैक्टली दिस कैन डू इट. ठीक, मैंने यहाँ पे अभी क्या किया हुआ है, एक बेसिक सा प्रोजेक्ट Django का क्रिएट कर लिया है एंड इसके अंदर रेस्ट फ्रेमवर्क को मेंशन कर दिया है. उसके साथ साथ में एक प्रोडक्ट करके एक ऐप बना लिया है. सो नाउ लेट्स रजिस्टर दिस ऑल्सो products करके. Now we are going to start with this, and before like starting this particular video I have very important information that most of the people want to become an advanced backend developer or they want to learn Django REST framework, Kafka, Elasticsearch, RabbitMQ and a lot of other things. So what I have done is मैंने कोर्स बनाया हुआ है so that you can go and check it out. So this course will teach you like यहाँ पे आपको courses section में जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ courses मिल जाएंगे that you can check it out. So the first course is that is job ready. आज लास्ट डेट है, अदरवाइज इसका प्राइस बढ़ने वाला है. सो आई रिकमेंड कि आप जाकर के इसको चेकआउट करो. इस कोर्स के अंदर हम आपको हर चीज़ सिखा रहे हैं, लाइक बेसिक्स ऑफ पाइथन से लेकर के एडवांस ऑफ Django रेस्ट फ्रेमवर्क, इलास्टिकसर्च, काफका, RabbitMQ, डॉकराइजिंग कैसे करते हैं, डॉकर क्या एग्जैक्टली होता है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, वेब सॉकेट्स हो गया, लोड टेस्टिंग हो गया, एंड साथ ही साथ में प्रोजेक्ट को हम लोग कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, सैलरी हो गया, रेस्ट फ्रेमवर्क के सारे वीडियोस हो गए. तो ये कोर्स आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो एंड टोटली वर्थ इट है. 2600 रुपीज़ है एंड अगर आप डिस्काउंट कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको आराम से अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन में. ओके, एंड ये जो जितने भी कोर्सेज हैं ये सारे कोर्सेज आपको डाउट सॉल्विंग सपोर्ट के साथ में आते हैं. मतलब अगर आपका कोई भी डाउट आता है एंटायर द कोर्स, सो आई एम विथ यू फॉर एंटायर लाइफ कि आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है, नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम कोर्स के अलावा भी आपकी कोई भी चीज़ होती है तो उन चीज़ों को भी मैं सॉल्व आउट कराता हूँ. नेक्स्ट दिस कोर्स इज Django REST फ्रेमवर्क. तो जिनको सिर्फ और सिर्फ Django REST फ्रेमवर्क सीखना है, दे आर कैपेबल ऑफ पाइथन लर्निंग, Django मॉडल्स, उनको वो सारी चीज़ें आती हैं, सो दे कैन चेक इट दिस कोर्स. ओके, एंड इस कोर्स में आपको हर चीज़ सिखाई जा रही है इन Django REST फ्रेमवर्क एंड हर चीज़ को हम लोग कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कैसे हर चीज़ कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ों को भी हमने इस कोर्स के अंदर डाला हुआ है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको काफका, RabbitMQ, इलास्टिकसर्च, वो सारी चीज़ें तो इस कोर्स के अंदर मिलने ही वाली हैं. सो गो एंड चेक इट आउट. एंड ये काफका का कोर्स है, ये Django REST फ्रेमवर्क के 5 भी प्रोजेक्ट हैं और ये मल्टी वेंडर क्विज एप्लीकेशन, इनको भी अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो. बट दीज 2 कोर्सेज आर मच रिकमेंडेड एंड आउट ऑफ देम दिस जॉब रेडी इज टोटली रिकमेंडेड बिकॉज इनसेन लेवल की नॉलेज मैंने शेयर करी है Django की भी बहुत ज़्यादा. ठीक है, सो दैट यू कैन चेक इट आउट. नाउ लेट्स गो टू द वीडियो पार्ट एंड व्हाट वी हैव टू डू इज इनिशियली, सो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट कर दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रोडक्ट मॉडल बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग डेटा को डाल पाएंगे. एंड वी आर गोइंग टू यूज़ Mokado फॉर दिस. सो लेट मी शो यू दिस Mokado जो कि हम लोगों ने इसको किया है. एंड इसमें हम लोग कुछ फील्ड्स को हटा देंगे बिकॉज यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू इज. ओके, सो प्राइस, एक्सपायरी, बस ये 3 फील्ड्स को ही रखते हैं, है ना. ये हो गया, तो ये 3 फील्ड्स को रखते हैं. अगर आप प्रीव्यू करोगे डेटा को तो आपको ये डेटा आपका प्रीव्यू मिल जाएगा. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा. नाउ लेट्स गो, लेट्स क्लिक ऑन जनरेट डेटा एंड आफ्टर दिस जनरेटिंग व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डाउनलोड दिस एक्सेल शीट. सो मेरा जो फोल्डर है आई एम गोना डाउनलोड इट देयर ओनली. So here you can see the file is available and here let's rename it. So mock data कर सकते हैं इसको. So हमारे पास में ये फाइल आ गई. Now what we have to do is हमें यहाँ पे कुछ चीज़ों को सबसे पहले जो स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी जिसके अंदर हम लोग इस डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं. एंड फॉर दैट रीज़न let's राइट मॉडल्स ऑल्सो.
सो प्रोडक्ट नेम मॉडल्स डॉट मॉडल वी कैन पास इट, एंड देन इसके बाद में हमें यहाँ पे कुछ चीज़ों को पास करना पड़ेगा. लेट्स से प्रोडक्ट नेम इज देयर, सो मॉडल्स डॉट कैर फील्ड and let's say max length of 100 and same like product brand हो गया models dot char field again max length of 100 and now same like for product price as well. So product underscore price is equal to models dot float field. ठीक है, सो फ्लोट फील्ड हमारे पास में हो गई. तो ये हमारा एंटायर जो भी चीज़ें हैं वो हो गई. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ हमें यहाँ पे प्रोडक्ट को लोड करवाना है. सो फॉर दैट रीज़न व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन राइट अ स्क्रिप्ट, जो कि डायरेक्टली हम लोग स्क्रिप्ट लिख सकते हैं. एंड स्क्रिप्ट हम इसलिए लिखेंगे कि बिकॉज अदरवाइज हमें शेल में जाकर के चीज़ों को करना पड़ेगा. सो लेट्स गो एंड लेट्स राइट स्क्रिप्ट. एंड ये सारा जो कोड है आई डोंट वांट टू लाइक राइट दिस बिकॉज आई वांट दिस वीडियो टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट दिस इलास्टिक ओनली. फॉर दैट रीज़न व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना जस्ट कॉपी पेस्ट दिस स्क्रिप्ट कोड एंड लेट्स कॉपी पेस्ट एंड लेट्स अंडरस्टैंड ऑल्सो कि क्या हो रहा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट एग्जैक्टली अंडरस्टैंड what exactly this code is doing. So what for that reason let's paste it and let's understand. So सबसे पहले जो आपका ये है इसको आप चेंज कर दो core. Okay, once core you have changed और उसके बाद में प्रोडक्ट से हम लोगों ने मॉडल को इंपोर्ट कर लिया एंड लोड डेटा CSV करके फंक्शन है जिसके हम लोग फाइल पाथ डाल रहे हैं. फाइल पाथ अगर एग्जिस्ट होगा, नहीं एग्जिस्ट करता होगा तो रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज फाइल को ओपन करेंगे एंड CSV मॉड्यूल होता है पाइथन के अंदर जिससे हम लोग CSV डॉट डिक्ट रीडर कर रहे हैं. उसके बाद में प्रोडक्ट नेम ले रहे हैं, प्रोडक्ट ब्रांड ले रहे हैं. आई थिंक यही है, ब्रांड है, इट्स ब्रांड नॉट दिस, सो ब्रांड कर लेंगे. एंड फॉर प्राइस ऑल्सो what we have to do is just copy this and just paste this and here just mention price and here price also, price आ गया. ठीक है, एंड हेयर प्रोडक्ट प्राइस में आप डायरेक्टली प्राइस को भी डाल सकते हैं, अदरवाइज ये रैंडम वो चीज़ जनरेट करेगा. दैट डजंट मेक सेंस. अगर आप चाहो तो यही कर सकते हो, नो इशू. उसके बाद में क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट बल्क क्रिएट करें बिकॉज मैं नहीं चाहता कि एक एक करके हम लोग डेटा को क्रिएट करें. सो हेयर दिस स्क्रिप्ट इज एग्जीक्यूटेड, सारा चीज़ हो गई. नाउ लेट्स गो एंड लेट्स टाइप पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस. एक सेकेंड, I think there's some code written which is wrong. Let's remove this. Okay, now let's migrations python manage.py migrate, then python script.py from products. Just a second. From product dot models let's import products. ठीक है, and here it should be products only. ठीक है, आप देखोगे कि 1000 जो प्रोडक्ट है वो आपके सक्सेसफुली लोड हो गए. इफ आई गो python manage.py let's say run server. Okay, and now if I go here, let me stop this thing. Okay, and if I go तो आप देखोगे कि आपका Django चल गया है. Now if I go in admin 1 2 3, I think let's create a new user. python manage.py create super user. Now let's admin and email आप छोड़ सकते हो. Password is 123 why. Now again let's go and let's register this model in admin also. So from dot models let's import products and class product admin models admin dot model admin. Let's do list display of product underscore name comma product underscore of brand ताकि ये चीज़ें दिखें and product prices also. ठीक है, तो ये हम लोगों ने कर लिया. Now let's go and let's boot up the server again and go here and type 1 2 3. तो आप देखोगे and I think admin dot site dot register product and product admin. ठीक है, ना इफ आई रीलोड तो आपको प्रोडक्ट मॉडल मिल जाएगा एंड जो भी डिटेल है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी. एवोकाडो मतलब जो भी प्रोडक्ट क्रिएट हुए हैं वो ऑटोमेटिकली हो गए. नाउ अब हमें यहाँ पे क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू इज़ हमें इसमें सबसे पहले तो इलास्टिक को सेटअप करना है. अब इलास्टिक को सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पे
कुछ चीज़ों को करना, कुछ लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड आफ्टर इंस्टॉलिंग दोज लाइब्रेरीज ओनली यू कैन यूज़ इट। जिसमें से फर्स्ट लाइब्रेरी, बिकॉज टू मेक कनेक्शन, जैसे आपको क्या करना पड़ता है, आप सेटिंग्स और पी में जब जाते हो, आपको अगर PostgreSQL यूज़ करना है तो आपको पाइस्कोप करके लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है। आप SQLite बिल्ट इन आता है तो इसके अंदर लाइब्रेरी होती है। सो फॉर कनेक्शन एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू इंस्टॉल वन मोर लाइब्रेरी दैट इज कॉल्ड एज Django Elasticsearch DSL and Django Elasticsearch DSL DRF, ठीक है। So pip install, let me zoom in also. So here you have to type pip install Django hyphen Elastic search hyphen DSL, ठीक है। So it will be installed, then after that Django Elasticsearch DSL hyphen DRF install and pip install Elastic सर्च, ठीक है। ये तीनों लाइब्रेरीज आप इंस्टॉल कर सकते हो। नाउ वंस दिस इज डन, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक डॉकर फाइल लिखनी पड़ेगी जिसमें हम लोग इलास्टिक सर्च को सेटअप कर सकते हैं। ओके, सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा एंड इसके अंदर हम लोग सबसे पहले एक डॉकर फाइल को क्रिएट कर लेंगे। ओके, लेट्स टाइप डॉकर फाइल एंड एक फाइल और क्रिएट करनी पड़ेगी डॉकर कंपोज ML करके। सो डॉकर हाइफन कंपोज हाइफन 5ml करके कर लूँगा, ठीक है। एंड ये फाइल ऑलरेडी हम लोग के पास में क्रिएटेड है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी जस्ट हैव टू कॉपी पेस्ट इट, बिकॉज आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग, बट जस्ट वेट अ सेकेंड, लेट्स पेस्ट इट। सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल्सो कि क्या एग्जैक्टली हम लोगों ने पेस्ट किया, बिकॉज दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, लेट्स ओपन द टर्मिनल। क्या खुल गया, ठीक है। सो हमें यहाँ पे क्या किया है, पाइथन 3.tem से स्लिम बस्टर की इमेज डाउनलोड कर रहे हैं। उसके बाद में ये डॉकर फाइल आपको मिल भी जाएगी, कोड वगैरह सब मिल जाएगा। आप जस्ट मेंशन कर दो डिस्क्रिप्शन में दैट गिटहब, ठीक है। और अगर इसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, सो फॉर दैट रीज़न आई रिक्वेस्ट कि आप जाकर के इस कोर्स में चेकआउट करो दैट कोर्स। इसमें आपको हर चीज़ सिखाई जाएगी, लाइक जॉब रेडी या फिर Django REST फ्रेमवर्क के कोर्स में। ओके, सो नाउ वंस दिस इज डन, सो हमने पाइथन बफर्ड 1 कर दिया ताकि जो बफर फाइल या .py क्लास ये सब होती है, ये सारी चीज़ें ना क्रिएट हों या ना इंडेक्स हों, ठीक है। उसके बाद में वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट कर दी, आप कॉपी कर दी वर्किंग डायरेक्टरी में, और पिप इंस्टॉल कर दिया, पिप को अपग्रेड कर दिया। उसके बाद में इंस्टॉल करी requirement.txt फाइल, ठीक है, जिसको अभी हम लोग यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं, ठीक है। requirements.txt, ताकि जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी यहाँ पे मेंशन हो जाए, लाइक इलास्टिक DSL DRF जो भी चीज़ें आपने इंस्टॉल करी है सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन हो जाएंगी, और ये डॉकर फाइल आपकी यूज़ कर लेगी। सेम हमें डॉकर इमेज को, लाइक इलास्टिक वाली इमेज को डाउनलोड करना है। फॉर दैट रीज़न वी जस्ट कॉपी दिस डॉकर कंपोज ML। इसमें लाइक कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, इट्स जस्ट लाइक आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके समझ सकते हो, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे सर्विसेज क्रिएट कर ली। यहाँ पे Django इमेज आप दे सकते हो, लेट्स से कुछ भी नेम देना चाहो वो दे सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे कोर दे देता हूँ, ठीक है। कंटेनर का नाम दे सकते हो। उसके बाद में वॉल्यूम्स हो गया, एंड ये चीज़ आप डेफिनेटली चेंज कर लेना। यहाँ पे आप जाओगे कोर कर लोगे, एंड डिपेंड्स ऑन इलास्टिकसर्च। प्रोमेथियस हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। प्रोमेथियस का वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगा, जिसको आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो, बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ प्रोमेथियस एंड ग्राफाना, ठीक है। सो ये हमारी इलास्टिक की सारी चीज़ें लिख दी हमने यहाँ पे। अब इलास्टिक में क्या क्या चीज़ होती है, आपने Django इमेज, कंटेनर नेम, वॉल्यूम्स दे दिया, पोर्ट दे दिया। सेम उसी तरीके से आपको इलास्टिक का देना पड़ता है। एंड ये सिक्योरिटी ना यूज़ करें, बिकॉज इलास्टिक कम्स विद अ पासवर्ड, तो ये ना यूज़ करें, इसकी वजह से मैंने फॉल्स दिया है। आप जो चाहो वो दे सकते हो, एंड आपका जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होने वाला है वो ये होने वाला है। सो नाउ वंस दिस इज़ डन, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू बिल्ड आवर इमेज, ठीक है, ताकि हम इन चीज़ों को यूज़ कर पाएँ। फॉर दैट रीज़न लेट्स टाइप अ कमांड। सो डॉकर बिल्ड हाइफन ऑफ T एंड कोर, जो भी आप नाम दे रहे हो, एंड लेटेस्ट डॉट। ओके, सो दिस इज गोना लाइक इंस्टॉल ऑल द डिपेंडेंसीज एंड एवरीथिंग इनसाइड आवर डॉकर, एंड इसके लिए आपको डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपने डॉकर इंस्टॉल नहीं किया है तो दैट इज़ नॉट गोना वर्क। सो फर्स्ट आई रिक्वेस्ट कि आप डॉकर को इंस्टॉल कर लो, ठीक है। सो हमारा डॉकर वाला हो गया। अब हमें क्या करना है, डॉकर कंपोज अप, ताकि ये हमारा स्पिन अप हो जाए। सो डॉकर कंपोज अप, जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि ये हम लोगों ने ऑलरेडी यूज़ करा है। सो इलास्टिकसर्च 1 दे देंगे कंटेनर का नाम, ठीक है। ओके, ठीक है।
तो अब क्या हुआ, हमारा इलास्टिक भी देखोगे तो आप चल जाएगा। एंड इफ़ आई गो इन टू द डॉकर कंटेनर ऑल्सो, एंड यहाँ पे आप देखोगे इफ़ आई गो इन कंटेनर, तो आप कोर की देखोगे एक इमेज मिल जाएगी और ये दोनों चीज़ें आपकी चल रही, लाइक इलास्टिक भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। इफ़ आई गो हेयर, तो यहाँ पे आपका कोई भी इफ़ आई गो हेयर प्रोडक्ट सर्च, तो ये है ही नहीं, इंडेक्स ही नहीं है, बिकॉज अभी हम लोगों ने इंडेक्स को क्रिएट नहीं किया है। अब नाउ हम यहाँ पे हमने हर चीज़ को कर ली, लाइक हमने अपना क्या किया, अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से स्टेप को फॉलो किया उसको मैं लिखता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो इनिशियली व्हाट वी हैव डन इज़, हमें पहला स्टेप हमने क्या किया, जांगो का प्रोजेक्ट सेटअप किया और DRF को सेट किया। नेक्स्ट चीज़ हमने करी, यहाँ पे हमने मॉडल्स को क्रिएट कर लिया। थर्ड चीज़ जो हमने करी दैट इज़ हमने यहाँ पे डॉकराइज कर दिया अपने एप्लीकेशन को यूजिंग इलास्टिक, मतलब यहाँ पे हम इलास्टिक यूज़ कर पाएंगे। फोर्थ चीज़ हमें क्या करनी, हमें अपने DB और इलास्टिक में एक क्या कनेक्शन बनाना है, ठीक है। फिफ्थ स्टेप क्या होगा, हम लोग इंडेक्सिंग क्रिएट करेंगे, ठीक है। सिक्स्थ क्या होगा, हम लोग सर्चिंग की देखेंगे कि हम लोग कैसे सर्च अप्लाई कर सकते हैं। दीज आर द स्टेप्स दैट वी आर गोइंग टू फॉलो दिस। अब हमें क्या करना है, सो हैव टू सिंपली वेट एंड लेट्स गो इन प्रोडक्ट्स। एंड जो इलास्टिक DSL होता है वो क्या कहता है, वो आपसे बोलता है कि आपको जिस भी लाइक प्रोडक्ट को इंडेक्स करना है, आप जा करके सिर्फ documents.py करके एक फ़ाइल क्रिएट कर दो। सो documents.py करके आप फाइल क्रिएट कर दो एंड यहाँ पे आप अपना सारा डॉक्यूमेंट का कोड लिख लो। तो अब हमें कौन से मॉडल को डॉक्यूमेंट करना है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम डॉट मॉडल्स लेट्स इंपोर्ट प्रोडक्ट मॉडल। उसके बाद में इलास्टिक सर्च से कुछ डेकोरेटर्स होते हैं उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स इंपोर्ट फ्रॉम जांगो अंडरस्कोर इलास्टिक सर्च अंडरस्कोर DSL डॉट रजिस्ट्रीज, लेट्स इंपोर्ट रजिस्ट्री, ठीक है। नाउ लेट्स इंपोर्ट वन मोर थिंग दैट इज डॉक्यूमेंट फील्ड। सो फ्रॉम जांगो इलास्टिक सर्च डॉट DSL इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स एंड फील्ड्स, ठीक है। अब नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें यहाँ पे क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट। जो भी नाम से आप देना चाहो वो क्रिएट कर सकते हो। एंड उसके बाद में यहाँ पे क्लास देनी पड़ती है कि आप क्या मॉडल को इंडेक्स करना चाहते हो या इंडेक्स का नाम क्या देना चाहते हो। तो मैं इंडेक्स का जो नेम देना चाहता हूँ दैट इज़ प्रोडक्ट्स, ठीक है। आप अगर कुछ और लाइक यूज़ कर रहे हो तो आपको कुछ और नाम देना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आपको सेटिंग्स मेंशन करनी पड़ती हैं कि आप कितने इसके शार्ट्स वगैरह क्रिएट करना चाहते हो। सो हम यहाँ पे एक ही नंबर ऑफ शार्ट करेंगे एंड एक ही नंबर ऑफ रेप्लिका को क्रिएट करेंगे, या फिर 0 रेप्लिका क्रिएट कर सकते हो। ये आपको कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा क्या एग्जैक्टली होता है। उसके बाद में एंड इन्हीं सब चीज़ों के लिए ये, बिकॉज दीज आर वेरी बिग टॉपिक्स, फॉर दैट रीजन ओनली आई हैव दीज कोर्सेज, जिसके अंदर हम लोग इलास्टिक सर्च, काफका, RabbitMQ, डॉकर सबके बारे में इन डेप्थ ट्यूटोरियल के बारे में बात करने वाले हैं। दैट यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, अब यहाँ पे क्लास करोगे जांगो एंड उसके बाद में मॉडल अटैच करोगे, बिकॉज यहाँ से वो मॉडल अटैच हो गया। एंड आप कौन कौन से फील्ड्स को करना चाहते हो, बिकॉज हो सकता है क्या एक मॉडल में बहुत ज़्यादा फील्ड्स हो सकती हैं एंड आप वहाँ पे सारी फील्ड्स को नहीं इंडेक्स करना चाहते हो, आप कुछ ही फील्ड्स को इंडेक्स करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप दे सकते हो लाइक ID फील्ड को मैं इंडेक्स करना चाहता हूँ, और उसके बाद में प्रोडक्ट नेम हो गया, उसके बाद में आपका प्रोडक्ट अंडरस्कोर ब्रांड हो गया, एंड उसके बाद में आपका प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस हो गया। सो दीज फील्ड्स आई वांट टू इंडेक्स इट। अब मुझको क्या करना है, इसको अटैच करना है इलास्टिक से। सो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे @ रजिस्ट्री, जो डेकोरेटर यूज़ किया रजिस्ट्री डॉट रजिस्टर अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट कर दूंगा, ठीक है। अब क्या करेगा, ये हमारा काम हो गया। अब मुझको क्या करना है, क्योंकि देखो 2 तरीके की चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, मतलब जब भी आप इलास्टिक सर्च यूज़ करोगे तो 2 तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। पहला हो सकता है क्या कि आपका जो डेटाबेस है वो एम्प्टी है, योर डेटाबेस इज एम्प्टी। तो जब एम्प्टी होगा तो भाई क्या बात है, हमने ऑलरेडी सब चीज़ें सेटअप कर दी हैं। जैसे ही आप इसके अंदर नया रिकॉर्ड पुश करोगे वो ऑटोमेटिकली इस डेटाबेस के अंदर एंड साथ ही साथ में इलास्टिक में क्रिएट हो जाएगा। जैसे आप ये डॉक्यूमेंट वाली चीज़ करते हो जो कि अभी हम लोगों ने करी है, ठीक है। जैसे ही आपने ये करोगे, बट नेक्स्ट चीज़ क्या हो सकती है कि आपके पास में कुछ एग्जिस्टिंग डेटा अवेलेबल है एंड आपको उसको भी इंडेक्स करना है, क्योंकि इसको भी तो आपको पहुंचाना पड़ेगा ना। हो सकता है कि आपको बाद में समझ में आया हो कि हाँ भाई मेरे को इलास्टिक सर्च यूज़ करना है। सो इन दैट सिनेरियो व्हाट विल हैपन, आपके पास में एग्जिस्टिंग डेटा एंड यू हैव टू रेप्लिकेट दोज थिंग्स ऑल्सो।
ये वाला सिनेरियो हो सकता है। सो अब इस सिनेरियो में क्या करना पड़ता है, आपके पास में एक कमांड होता है दैट इज कॉल्ड एज python manage.py सर्च इंडेक्स रीबिल्ड। तो इस कमांड को आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सो उस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको जांगो के उसमें चाहिए उसके क्या कहते हैं, सॉरी, इसके शेल में जाना पड़ेगा, डॉकर के। सो अगर उसके शेल में जाना तो आप लिखोगे क्या, डॉकर exec एंड -it एंड जांगो जो भी आपने नाम दिया होगा 1/bin/bash, इसके बैश में जाना है। तो जैसे ही आप हिट करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज python manage.py सर्च अंडरस्कोर इंडेक्स हाइफन रीबिल्ड। एक सेकेंड, हम लोगों ने एक गलती यहाँ पे ये करी है। जैसे ही आप ये इलास्टिक DSL को ऐड करते हो, सो व्हाट वी हैव टू डू इज हमें यहाँ पे इसकी settings.py में उसको मेंशन भी करना पड़ता है, बिकॉज अभी तक कोई भी कनेक्शन नहीं बना हुआ है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि मेरे को ये चीज़ पहले कवर करनी चाहिए थी, बट इट्स लाइक थोड़ा सा स्किप हो गया। सो जांगो इलास्टिक सर्च अंडरस्कोर DSL सेम DSL DRF करना पड़ेगा। दो चीज़ें होती, अब इनको ऐड कर दोगे, ठीक है। सो जांगो इलास्टिक DSL, जांगो इलास्टिक DSL DRF करके, एंड यहाँ पे आपको इलास्टिक सर्च का पाथ भी देना पड़ता है दैट वी हैवंट गिव। मेरे को बहुत वो हो रहा है कि मैंने आपको ये चीज़ पहले नहीं बताई, ठीक है। नाउ लेट्स गो इन settings.py, जस्ट कॉपी दिस कि आपका ओके। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, और हाँ यहाँ पे एक चीज़ और ये भी करना कि आपको लोकल होस्ट 9200 से आप एक्सेस कर सकते हो, बट ताकि ये जांगो के अंदर यूज़ हो पाए तो ये इलास्टिक सर्च ही देना, बिकॉज ये डॉकर के अंदर हम लोग यूज़ करें। अगर आप कहीं थर्ड पार्टी या अलग जगह से यूज़ करें तो वहाँ का URL आपको मेंशन करना पड़ेगा। ओके, सो नाउ इफ़ आई गो एंड क्लिक वाई, तो आप देखोगे क्या, डिलीटिंग इंडेक्सेस, क्रिएटिंग इंडेक्सेस एंड वो करके। तो इफ़ आई गो नाउ, ये जो इलास्टिक सर्च है इसमें मैं प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये हमारा ओल्ड वाला है, आई थिंक ये हमारा नया वाला है। तो नाउ इफ़ आई गो इन रीलोड, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो जो पहला आपका प्रोडक्ट था बीन्स फाइन करके, तो वो सारे प्रोडक्ट जो हैं वो हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। इफ़ आई गो फर्स्ट प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो बीन्स फाइन रो लम फिश करके ये डेटा आपका यहाँ पे आ रहा है, बीन्स फाइन रो लम फिश करके, लिट ट्रे 16 डोम करके। तो वो सारा डेटा हमारा अब यहाँ पे इंडेक्स हो चुका है। नाउ वी आर गुड टू गो। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, अब हमें यहाँ पे अपनी सर्च वाली चीज़ों को लिखना है, एंड उन सर्च वाली चीज़ों को लिखने के लिए हम नेक्स्ट वाली वीडियो में जाने वाले हैं, बिकॉज आई थिंक वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू लाइक इतना बड़ा वीडियो बनाऊँ। तो इट्स लाइक हेल्प यू टू लाइक डिस्ट्रीब्यूट एवरीथिंग इनटू चंक्स। सो फॉर दैट रीज़न यू हैव टू लाइक सी द नेक्स्ट वीडियो। आई सून लाइक आई तुरंत ही अपलोड कर दूंगा, एंड आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। एंड आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट कि आप जाकर के इस कोर्स को चेकआउट करो, लिटरली बहुत अमेजिंग कोर्स है। गिटहब रिपॉजिटरी वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट में बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन में जाकर के ऐड कर दूंगा, तो आप जाकर के इस चीज़ को चेकआउट भी कर सकते हो। एंड लिटरली गो एंड चेकआउट दिस कोर्स, लाइफ टाइम गारंटी के साथ में आता है और डाउट सॉल्विंग सपोर्ट के साथ में आता है, हर वीक हमारी होती है। एंड बहुत अमेजिंग कोर्स है भाई, दोनों कोर्स में जाकर के चेकआउट करोगे लिटरली आपके होश उड़ा देंगे। कई लोग ने जो कोर्स एनरोल किया है, they are working very great. So let's meet in the next video. Goodbye and thank you.